नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम निशा है और आप सभी का स्वागत है योगा विद निशा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने ड्रॉपिंग शोल्डर्स को, जो कि शोल्डर आगे की तरफ झुके होते हैं, अपने नेक पेन को और स्पेशली हंचबैक, जिसका सेम कारण है कि हम बहुत ज़्यादा समय तक आगे की तरफ झुककर या फिर बैड पोस्चर में खड़े रहते हैं या फिर बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा बॉडी पोस्चर बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो हम इसको किस तरह से सही करें योग और उसके आसनास के द्वारा, ये मैं आपको बताऊंगी इस पूरी वीडियो में। शुरू से आखिरी तक इस वीडियो को फॉलो करें और आप ये प्रैक्टिस दिन में कभी भी कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि आपको खाना खाने के तुरंत बाद योग नहीं करना है। आपका स्टमक एम्प्टी होना चाहिए या फिर खाना खाने के एटलीस्ट 2-3 घंटे बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नॉर्मल स्ट्रेचिंग के साथ, जो कि हम पहले करेंगे कैट एंड काउ पोज। ओके, सो फर्स्ट आपको अपनी फिंगर्स को सेपरेट करना है। ओके, स्ट्रेच योर फिंगर्स आउट। उसके बाद आपको चेक करनी है अपनी पोजीशन। आपके शोल्डर्स और आपके पाम्स एक लाइन में होने चाहिए और सेम आपके हिप्स और आपकी नी एक लाइन में होनी चाहिए। आपके फीट फ्लैट होने चाहिए ग्राउंड में। ओके, अब इनहेलेशन के साथ ऊपर देखिए और एक्सहेल के साथ कोशिश करिए अपनी नाभि को देखने की और अपने स्पाइन, अपने शोल्डर को स्ट्रेच अप करने की। तो इनहेल के साथ ऊपर देखिए और अपने हिप्स को भी स्ट्रेच कीजिए अप, और एक्सहेल के साथ कोशिश कीजिए अपनी नाभि को देखने की। इनहेल अप, एक्सहेल, इनहेल। आपके हाथ एकदम सीधे होने चाहिए इनहेल और एक्सहेल के दौरान। इनहेल, एक्सहेल, नाउ इनहेल, लुक फॉरवर्ड। ओके, अब आपको अपनी नीज को बैक करना है थोड़ा बहुत। ओके, और दिस टाइम नाउ यू हैव टू टक योर टोज। अब आपको अपने टोज में आना है और हील को लिफ्ट करना है। अपने दोनों हाथों को स्ट्रेच करना है फॉरवर्ड और आपको कोशिश करनी है कि आपको अपना हेड डाउन करना है। ओके दोस्तों, बहुत से लोग हैं जिनकी बॉडी नेचुरली बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है और काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी काफ़ी टाइट होती है। तो पहले आपको अपनी बॉडी को देखना है कि आपकी बॉडी किस टाइप की है। अगर आपकी बॉडी बहुत ही टाइट है तो मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप किसी भी पोस्चर में अपने आप को ज़्यादा टेंशन मत दीजिए और ज़्यादा पेन मत दीजिए, क्योंकि अगर आपने पहले योगा किया हुआ है तो आप इस पेन को झेल सकते हैं। मगर योग का मतलब पेन झेलना नहीं है। योग का मतलब है हल्के हल्के पेन के साथ अपने शरीर को स्टडी करना। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी, अगर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है तो कंट्रोल में फोकस कीजिए। बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी बॉडी टाइट है तो ज़्यादा पेन झेलने की कोशिश मत कीजिए। बहुत ही हल्के हल्के आराम आराम से कीजिए अपने शरीर को स्टडी करते हुए। अब हम यहाँ से दोनों हाथों को फॉरवर्ड करते हुए अपना हेड को रिलैक्स करेंगे ग्राउंड पे। अगर आपको लगता है कि आप और ज़्यादा पोस्चर को अच्छे से कर सकते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी चेस्ट और अपने चिन को भी डाउन कीजिए।
आपका बॉडी वेट आपकी चेस्ट, आपके चिन और आपके हैंड्स में इक्वल होना चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं है अपनी सारा बॉडी वेट अपनी चिन पे देने के लिए। अब धीरे से अपने एक हाथ को पीछे कीजिए, अपनी एल्बो उठाइए, अपने पाम्स को प्रेस कीजिए ग्राउंड में और फिर दूसरे को, और स्लोली आपको अपने हाथों की पावर के साथ अपनी बॉडी को लिफ्ट करना है और रिलैक्स करना है। दोस्तों, हर पोस्चर के साथ आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करें, उसके बाद आप अपने बॉडी पे फोकस करें। कई लोग होते हैं जो पोस्चर करते हुए वो सिर्फ पोस्चर पे ध्यान देते हैं, अपनी बॉडी पे ध्यान देते हैं, मगर अपनी ब्रीथ को भूल जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल मतलब आपकी लॉन्ग ब्रीदिंग के साथ आपकी जो बॉडी है वो बहुत ही रिलैक्स फील करती है और आपकी मसल्स भी थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबल होने लगती है। अदरवाइज़ अगर आप बहुत ही छोटी छोटी ब्रीथ लेते हैं तो आपकी मसल्स टाइट रहती है। सो आपकी ब्रीदिंग आपको हेल्प करती है आपकी मसल्स को लूज़ करने में, उसको रिलैक्स करने में। ओके, अभी हम इसको सेकेंड टाइम करते हैं। सेम पोस्चर हम लोग 3 बार करेंगे। आप खुद फील करेंगे जब आप पहली बार किसी पोस्चर को करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टाइटनेस फील होती है। जब आप उसको दूसरी बार करते हैं तो वो काफ़ी आपको पहले से बेटर लगता है, और तीसरी बार में आपको फील होता है कि ये पोस्चर आपका इम्प्रूव हो रहा है। तो तीसरी बार में आपको एक्चुअल जो बेनिफिट है वो मिलता है। ठीक है, इस तरह से वापस आना है अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए और फिर रिलैक्स। तो ये हमने दूसरी बार इस पोस्चर को किया है। अब हम लास्ट थर्ड टाइम इसको करेंगे, और थर्ड टाइम आप अपनी बॉडी को फील कर सकते हैं कि जब आपने इस पोस्चर को फर्स्ट टाइम किया था तो आपकी बॉडी में क्या चेंजेस थे, और अब आप जब थर्ड टाइम करते हैं तो आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं। So let's do it third time. Slowly come back. Okay. मुझे आशा है कि जब आपने इस पोस्चर को तीसरी बार किया होगा तो आपको पहले से बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हुआ होगा और बहुत ज़्यादा टाइटनेस फील नहीं हुई होगी। सो दोस्तों, इस तरह से हाथों की मसल्स को लूज़ करके आपको इस तरह से इसे रिलैक्स देना है। अभी हम नेक्स्ट पोस्चर के लिए चेयर का यूज़ करेंगे। तो आप घर में रखी कोई भी चेयर या कोई भी छोटा टेबल हो
आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप अपना बेड यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से अपने दोनों हाथों को रखिए। ओके, कोशिश कीजिए कि आपकी नी और आपके हिप्स एक लाइन में रहें, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपके शोल्डर्स बहुत ज़्यादा टाइट हैं और आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी नी को आगे की तरफ रखिए। ओके, और इस तरह से अपने हिप्स को अपनी हील पे रेस्ट करके आप इस तरह से भी पोस्चर को कर सकते हैं। बट ये मैं आपको बता रही हूँ जिसके शोल्डर्स बहुत ज़्यादा टाइट हैं। अदरवाइज़ आप कोशिश कीजिए अपनी नी और अपने हिप्स को वन लाइन में रखने की, ठीक है, इस तरह से। और अगर आपको लगता है कि आपकी नेक नॉर्मली पेन करती है तो आप अपने नेक को इस तरह से मत झुकाइएगा, कोशिश कीजिएगा कि सामने देखने की। और अगर आपको लगता है कि आपकी नेक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी नेक बहुत ही हेल्दी है, तो आप अपनी नेक को रिलैक्स कर सकते हैं ग्राउंड पे। दोस्तों, ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आपको डीप ब्रीथ लेनी है, ठीक है। और देखिए, जब आपको वापस आना है, अगर आपके पास कोई चेयर है तो इस तरह से चेयर को पकड़िए और अपने हिप्स को ऐसे बैक कीजिए और इस तरह से आप वापस आ जाइए। ये बहुत ही सेफ तरीका है वापस आने का। और अगर आपके पास कोई चेयर नहीं है और कोई फिक्स प्लेस है, जैसे कि आपका बेड हो गया और कोई बड़ा टेबल हो गया, ठीक है, तो आप इस तरह से हैं, आप पहले अपने लेग मसल्स का यूज़ कीजिए, फिर अपनी बैक का यूज़ कीजिए, अपने बैक को लिफ्ट कीजिए और उसके बाद धीरे धीरे वन बाय वन अपने हाथों को ग्राउंड पे रखिए और वापस आ जाइए। हर पोस्चर के बाद रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपनी मसल्स को जब आप अपने मसल्स को स्ट्रेच करते हैं तो उन पे बहुत ज़्यादा दबाव आता है, तो उनको रिलैक्सेशन की बहुत ज़रूरत है, आपके मसल्स को और आपके शरीर को। ओके, दूसरी बार इस पोस्चर को करेंगे, कोशिश कीजिए कि आप हर पोस्चर को 5 से 10 ब्रीथ के साथ रुकिए और उसको कीजिए, ठीक है। अब ये दूसरी बार हम करते हैं, कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट 5 to 6 ब्रेथ पोस्चर में रुकेंगे, ठीक है। ओके, स्लोली कम बैक एंड रिलैक्स। सो जब भी आप रिलैक्स कर रहे हैं तो आप अपने लेग पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, जिससे कि आपकी लेग मसल्स भी रिलैक्स करेगी। दोस्तों, ये इस टाइप के पोस्चर्स हैं जो आप हर दिन कभी भी कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान रखिए कि आप खाना खाने के तुरंत बाद प्रैक्टिस ना करें। अगर आप इन पोस्चर को सुबह करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सुबह जो होता है फ्रेश एयर होती है। सुबह जब आप ब्रीथ करते हैं तो वो उसका बेनिफिट बिल्कुल अलग ही होता है। अदरवाइज़ अगर आपको सुबह टाइम नहीं है तो शाम को आप इसको कीजिए। ओके, अब ये करते हैं हम तीसरी बार। जब आप तीसरी बार किसी पोस्चर को करते हैं तो आप अपनी बॉडी पे फुल फोकस रखिए कि आपकी बॉडी कहाँ पेन कर रही है, कहाँ रिलैक्सेशन मिल रहा है, कहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। और अगर आपको लगता है कि पोस्चर में कहीं आपको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है तो आप खुद से बॉडी का एडजस्टमेंट कर सकते हैं।
सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। आप मुझे देख रहे हैं, आप मेरा एक्सपीरियंस सुन रहे हैं, मेरी टीचिंग सुन रहे हैं, वहाँ आपको साथ साथ खुद से स्टडी भी करनी है अपनी बॉडी की, जो कि बहुत ज़रूरी है और जो योगा का एक मकसद होता है कि आप अपनी सेल्फ स्टडी कीजिए और अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। तो तीसरी बार हम सेम पोस्चर को करते हैं। आपको अपने हाथों पे ध्यान देना है, आपके आर्म्स स्ट्रेट होने चाहिए, आपकी बॉडी लेंथन होनी चाहिए। ओके, स्लोली रिलैक्स। सो ये तीसरी बार था, इसीलिए मैं अपनी पोजीशन चेंज कर रही हूँ और अब मैं सिटिंग पोज में इस टाइप से बैठी हुई हूँ। अब रिलैक्स कीजिए अपने शोल्डर्स को। आप अपने शोल्डर को इस टाइप से भी रिलैक्स कर सकते हैं। दोनों हाथों को पीछे रखिए, इंटरलेस कीजिए अपनी फिंगर्स को और लिफ्ट कीजिए अपने हेड को और अपने हैंड को। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है अपने शोल्डर्स और अपनी नेक को रिलैक्स करने के लिए। ओके, सो हम थर्ड पोस्चर पे आते हैं। अभी आपको टर्न करना पड़ेगा अपनी चेयर को। तो मैं आपको फिर बोलती हूँ, अगर आपके पास योगा चेयर नहीं है तो या तो आप योगा चेयर खरीद सकते हैं या फिर आप कोई बड़े टेबल को आप यूज़ कर सकते हैं, बेड को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आप पहले अपने दोनों हाथों से अपनी चेयर को पकड़िए, अपने लेग्स को फॉरवर्ड लेकर आइए और स्लोली अपने हिप्स को ड्रॉप कीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग इस तरह से उखड़ू बैठेंगे, क्योंकि इस तरह से शोल्डर में बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं आता है। अगर आपको लगता है कि आपके शोल्डर बहुत ज़्यादा टाइट हैं तो आप इस तरह से अपने हिप्स को उठा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी नेक को लिफ्ट करना, जो कि आपको ड्रॉपिंग शोल्डर, नेक पेन और हंच बैक तीनों में बहुत मदद करेगी। जब आप वापस आते हैं पोस्चर से तो स्लोली, बहुत ही धीरे से अपनी नेक को मिडिल में लेकर आइए, उसके बाद राइट, उसके बाद लेफ़्ट। इस टाइप से आपकी मसल्स जो है, नेक मसल्स, वो रिलैक्स हो जाती है। और पहले आपको अपने एक हाथ को आराम से नीचे लेके आना है और फिर दूसरे हाथ को। बिल्कुल भी जल्दी मत कीजिए, क्योंकि इस टाइप की जो प्रैक्टिस होती है उसमें आपको बहुत ही धैर्य के साथ प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है, अब हम रिलैक्स करते हैं। तो सेम पोस्चर को 3 बार रिपीट करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको इसका दूसरी बार में एक इजी तरीका भी बता सकती हूँ। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके शोल्डर बहुत ज़्यादा टाइट हैं तो आपको अपने हाथ इस टाइप से ऊपर रखने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली इस पोजीशन पे आइए, अपने दोनों हाथों को पीछे रखिए इस तरह से अपनी चेयर पे और अपने लेग्स को थोड़ा सा, अपने फीट को फॉरवर्ड लेके आइए और अपनी नेक लिफ्ट कीजिए। अगर आप इस पोजीशन पे भी रहते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है।
कोशिश कीजिए आपकी बैक इस टाइप से रिलैक्स नहीं होगी, आपको अपनी बैक को स्ट्रेट करना है जिससे कि आपके शोल्डर खुद ही पीछे की तरफ जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप सिंपल क्रॉस लेग में बैठ सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। इससे आपको अपनी बैक को स्ट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस टाइप से बैठते हैं तो आपकी बैक नेचुरली स्ट्रेट रहती है। पहले सामने देखिए, अब राइट, अब लेफ्ट, और धीरे से पहले एक हाथ को वापस लेके आइए, रिलैक्स, और फिर दूसरे हाथ को रिलैक्स। अब इसी पोस्चर को हम आखिरी बार करेंगे, ठीक है। आखिरी बार, ये आपका खुद का समय है अपनी बॉडी को फील करने का, अपने श्वास प्रश्वास जो आपकी ब्रीदिंग है उसको फील करने का, ठीक है। अगर आपको बॉडी में कोई भी डिस्कम्फर्ट फील होता है तो आप खुद से उसको थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं या फिर आप खुद से एडजस्ट कर सकते हैं अपनी बॉडी को। तो पहले रिलैक्स, ओके, थोड़ा सा आगे की तरफ आइए और इस बार हम कोशिश करेंगे कि आराम से बैठें। मैंने आपको बताया है अगर आपको यहाँ पर लगता है कि शोल्डर बहुत ज़्यादा टाइट है तो आप थोड़ा नीचे की तरफ अपने चेयर को पकड़ सकते हैं इस साइड पे, और शोल्डर को इस तरह से पीछे कीजिए। यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ देखना है और अपनी ब्रीदिंग पे, अपनी बॉडी पे ध्यान देना है। यहाँ पे आप 5 से 10 ब्रीथ रुक सकते हैं, और जब आपको वापस आना है तो स्लोली स्लोली 1 बाय 1 अपने हाथों को रिलैक्स दीजिए और वापस आइए। तो अब यहाँ पे हम हाथों को रिलैक्स करते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ चुनिंदा पोस्चर थे जिनके द्वारा हमने अपने नेक, अपने शोल्डर और अपनी बैक मसल्स को स्ट्रेच और स्ट्रेंथन किया है। और इन पोस्चर को आपको डेली रिपीट करना है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद पोस्चर्स हैं अगर आप इनको डेली करते हैं। और ध्यान रखना है कि हर पोस्चर के बाद आपको अपने बॉडी को रिलैक्स देना है, और एक पोस्चर को आपको एटलीस्ट 2 से 3 बार रिपीट करना है। तो मैं आपको मिलूँगी मेरी नेक्स्ट वीडियो के साथ। फ़िलहाल के लिए नमस्ते।